खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कई राज्यों में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ सुगबुगाहट किसी को महसूस हुई हो। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया। कहानी की शुरुआत मंगलवार रात 12 बजे तब हुई जब कांग्रेस के सभी विधायकों को फोन करके सीएम निवास पर बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया गया। बुधवार शाम 5 बजे सीएम निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद ही राजस्थान पुलिस के सुरक्षा कर्मियों ने तमाम विधायकों को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद इन्हें लग्जरी बसों में बिठाकर शिव विलास रिजॉर्ट ले जाया गया। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी घमासान। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने सीएम से शिकायत की थी कि उन्हें पैसों का लालच देकर बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने डीजीपी और एसीबी को लिखा शिकायती पत्र। इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी एक पत्र लेकर राजस्थान के डीजीपी और एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी से मिले हैं। पत्र में लिखा गया था कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के विधायकों को पैसों का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश का सियासी पारा गरमाया तो इसकी आंच दिल्ली आला कमान तक जा पहुंची। बुधवार को विधायकों की बैठक के बाद देर रात खुद सीएम गहलोत मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी हॉर्स ट्रेडिंग करने के आरोप लगा दिए। हालांकि बीजेपी के किसी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया गया। ये टोटली खेल खेलेंगे मध्य प्रदेश वाले। हालांकि मध्य प्रदेश के जो 22 MP गए हैं, वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने वाले क्षेत्र के अंदर लोग कहते हैं 25 करोड़ में भेजो लोग हो, किस पूछा है वापस 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी क्यों आए भाई। और बीजेपी वाला टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। आज 200 पहले चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको लालच लोग देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता, कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि राजस्थान की धरती में होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। विधायकों की बाड़ेबंदी में पायलट की एंट्री। कांग्रेस में मचे सियासी तूफान को काबू करने के लिए गुरुवार को डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी एंट्री हुई। पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के बहाने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ ही निर्दलीय और बीएसपी विधायकों को भी साधने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने उन सभी आरोपों को दोहराया जो एक दिन पहले सीएम गहलोत ने बीजेपी पर लगाया था। हालांकि पायलट ने भी किसी भी बीजेपी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। आपको लगता है कि 30-35 करोड़ का ऑफर मिला है विधायकों को? कुछ आपने बातचीत की कल विधायकों से? तफ्तीश होनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है तो, अगर आरोप तथ्यात्मक है तो कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर, अगर ऐसी कोई बात करता है तो। सचिन पायलट हैं जो कह रहे हैं कि अगर आरोप लगा है तो तफ्तीश करनी चाहिए। सादी वर्दी में तैनात पुलिस की निगरानी में विधायक। गुरुवार को रिजॉर्ट में गहलोत ने अपने तमाम विधायकों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के दर्जनों जवानों की तैनाती करवा दी, लेकिन ये सभी पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंचे। किस चीज की ड्यूटी कर रहे हैं? ये सुरक्षा व्यवस्था की है, बाकी और MLA वगैरह का तो हमें कोई पता नहीं उनका क्या है, लेकिन जैसे अब जो VIP कोई आता है तो सुरक्षा तो होती है। करोड़ों के ऑफर देने के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की सियासत का आरोप लगाते हुए आरोपों पर प्रमाण मांगे। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मिलकर के कर रहे हैं, पर कम से कम वो ये तो स्पष्ट करें कि उनकी कमजोर कड़ियां कौन कौन से, किन किन को जो है ऑफर मिला है। अपने घर में, उनके घर में किन किन को ऑफर दिया गया है, इसका नाम वो सार्वजनिक करें, ताकि जांच एजेंसियां जो है उनसे पूछताछ अपने आप करके पता कर लेंगे कि किसने उनको ऑफर दिया और कौन इस तरह की हरकत करने का प्रयास कर। इस मामले को लेकर राज्यसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत का भी बयान सामने आया। राज्यसभा के जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, इसको राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस दोनों मिलकर के प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। वे अनुचित रूप से
एससीडी में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि वे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार चारों तरफ से एक दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, यहाँ एक निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करें। अब पूरे मामले पर है कांग्रेस आलाकमान की नजर। दिल्ली से राजस्थान पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी महासचिव और राज्यसभा के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने मोर्चा संभाला और विधायकों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मामले पर आज दोपहर सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।